या स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये जेईई एडवांस 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल इज मेड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड डायामीटर डी। तो एक केटल की वायर है, लेट से कि ये कोई वायर होगी और इस वायर की जो लंबाई है वो एल है और इसका जो डायामीटर है वो कितना है, डी है। खैर, कह रहा है कि इट टेक्स 4 मिनट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए 0.5 kg वाटर बाय 40 केल्विन। यानी कि वाटर है, ये मान लीजिए वाटर है और इस वाटर का मास हमें दे रखा है कितना है, 0.5 kg, और इसको हीट करने में टाइम जो लगता है वो लगता है 4 मिनट्स। ठीक है, 4 मिनट लगता है और टेम्परेचर यानी डेल्टा टी जो है वो कितना है, 40 केल्विन है, यानी इतना केल्विन से टेम्परेचर को चेंज कराना है। फिर आगे कह रहा है दिस हीटर इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू हीटर हैविंग 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। यानी 2 वायर का इस्तेमाल, अब एक अलग हीटर का इस्तेमाल करना है जिसमें इस तरह की 2 वायर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना, जिसमें दोनों वायर का जो मटेरियल है वो सेम है और ईच ऑफ लेंथ एल, दोनों वायर की लंबाई भी एल है, बट डायमीटर को 2d कर दिया गया, यानी डायमीटर को डबल कर दिया गया है। तो बोला द वे दिस वायर आर कनेक्टेड इज गिवन इन द ऑप्शंस, हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाय 40 केल्विन। यानी कि अगर आप देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि सर टेम्परेचर सेम चेंज कराना है और वाटर का मास भी सेम है। तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज कराते हो तो हीट की ज़रूरत पड़ती है और हीट इज इक्वल टू हम लिखते हैं क्या, V²/R/T के बराबर। तो यहाँ पर हम I²RT भी लिख सकते हैं, बट चूंकि रेसिस्टेंस वेरी करेगा तो टोटल करंट वेरी कर सकता है, बट सप्लाई वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम वोल्टेज के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो हीट चूंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर है और टेम्परेचर भी सेम चेंज होना है, तो H तो सेम हो गया, यानी सेम हीट की रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही साथ जो सप्लाई वोल्टेज है वो भी कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हो कि H अपॉन जो V² होगा दिस विल बी हो जाएगा T/R के, और ये हमारा कांस्टेंट होगा, ये हमारा कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि T1/R1 जो होगा, T1/R1 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, T1/R1 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं T2/R2 के, ऐसा कुछ। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा वायर के रेसिस्टेंस वगैरह को लेकर के। तो अगर ये एक वायर है जिसकी लंबाई जो है वो L है और इसका डायामीटर D है, तो इसके रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो लेट से इसका रेसिस्टेंस R होगा, जिसको हम ρ×L अपॉन इसका एरिया A कह सकते हैं। ठीक, अब 2 वायर लेना है, 2 वायर, ये जो सेकंड केस है, तो इस वायर में ये 2 वायर होंगी हमारी और इन दोनों वायर की लंबाई सेम वही L के बराबर है और डायमीटर जो इसका हो गया है वो 2 गुना हो गया है। तो अगर डायमीटर 2 गुना हो गया तो इसका मतलब है कि एरिया जो हो गया होगा वो 4 गुना हो गया होगा, क्योंकि एरिया जो हम लिखते हैं तो एरिया इज इक्वल टू हमारा होता है πr², जिसको कि हम πd²/4 भी कहते हैं। तो एरिया डायमीटर के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है कि इस वायर का एरिया 4 गुना हो गया होगा। तो अगर मैं इस वायर के रेसिस्टेंस की बात करूं थोड़ी देर के लिए, इसका मैं नाम R' रख देता हूं, तो मैं कह सकता हूं इस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो रो तो वही रहेगा, L वही रहेगा, लेकिन एरिया की जगह मुझे जो रखना पड़ेगा 4 × A रखना पड़ेगा। यानी इस वायर का जो रेसिस्टेंस आएगा R' वो पहले वाली वायर का 1/4 हो जाएगा, यानी R/4 के बराबर हो जाएगा। ये बात सिंपली समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए आते हैं हम ऑप्शन पे। तो कह रहा है कि इन दोनों वायर को क्या करना है कि पैरेलल में कनेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है और सीरीज में भी कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो अगर हम पहला केस लेकर के चलें, कि पहला केस ये लेकर के चलें, इफ बोथ कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर हम दोनों को क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो हमारा R इक्विवेलेंट फिर कितना आएगा। तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में करने पर, तो हम कहेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/, चूंकि ये दोनों वायर को कनेक्ट करना है तो हम कहेंगे 1/R/4 प्लस 1/R/4। तो ये बेसिकली हमारा आ जाएगा 4/R प्लस 4/R, दैट इज इक्वल टू 8/R। तो हम कहेंगे पैरेलल में R इक्विवेलेंट जो आएगा वो R/8 के बराबर आएगा।
पैरेलल में हमारा कितना आ जाएगा, r/8 के बराबर। तो अगर अब हम पैरेलल में इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे T1/R1 इज इक्वल टू कितना, T2/R2, यानी कि T1 का मतलब हो गया कि पहले केस में जो टाइम लग रहा था 4 मिनट और वहाँ पर रेसिस्टेंस R था, दैट इज इक्वल टू T2 अपने को पता करना है, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है R2 जब पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज R/8 हो जा रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 4/R इज इक्वल टू 8 इंटू T2 बाय हमारा R हो जाएगा, R से R कटेगा तो वी कैन से व्हाट के 4/8 इज इक्वल टू T2, और यहाँ से कह सकते हैं T2 इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 मिनट लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारा टाइम आ जाएगा जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 0.5 मिनट्स का टाइम लगेगा। और यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो है पैरेलल में कनेक्ट करने का, वहाँ पर बोला है कि 4 मिनट लगेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में 0.5 मिनट्स लग रहा है तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो पैरेलल को तो हमने चेक कर लिया, अब हम सीरीज की बात करते हैं। तो अगर हम सीरीज की बात करते हैं, सेकंड केस हम लेते हैं कि इफ कनेक्टेड इन सीरीज, अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब हमारा R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो ये आ जाएगा R/4 प्लस R/4 दैट इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, R/2। अब सीरीज में R/2 आया तो फिर से वही इक्वेशन T1/R1 इज इक्वल टू T2/R2 लगाएंगे। तो हमें T1 का मतलब 4 मिनट, R1 का मतलब R दैट इज इक्वल टू T2 पता करना है अपने को, R2 का मतलब कितना, R/2। इस 2 को हम ऊपर भेज देंगे तो वी कैन से 4/R इज इक्वल टू 2T2/R, R से R कैंसिल, तो वी कैन से T2 इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 2 मिनट। ठीक है, यानी सीरीज में जोड़ने पर 2 मिनट का टाइम लगेगा, और सीरीज में जोड़ने पर 2 मिनट अगर लग रहा है तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन सी में बोला है कि सीरीज में 1 मिनट लगेगा, ये इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। थैंक यू सो मच।